आज इस देश में एक बार फिर से पार्टीशन की मांग उठ रही है। बोलो हां कि ना? बोलो, खालिस्तान क्या है? पार्टीशन की मांग है कि नहीं है? छोटी सी बात होती है। मैंने बोल दिया ना, मैंने एक जगह कहा कि इस पंजाब में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक हिंदू रहते हैं, एक सिख रहते हैं और एक खालिस्तानी रहते हैं। सिख और हिंदू दोनों देशभक्त हैं, लेकिन खालिस्तानी गद्दार हैं। आप आश्चर्य करोगे, इतनी सी बात पर मेरे पास फोन आया कि तुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा जा भैया, इतना भी आसान नहीं है। यहां कुमड़ बत्तियां को नहीं, मूंगफली नहीं हूं कि उठाकर चबा लेगा हैं। मैं तो दयानंद के यज्ञ की ज्वाला हूं, एक बार तो हाथ जरूर जलेगा। इतना आसान नहीं है, एक बार तो हाथ तेरा जरूर जलेगा। आज तुमने पहले प्रयास किए हैं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की तुमने हत्या की, तुमने महाशय राजपाल की हत्या की, तुमने पंडित लेखराम की हत्या की, लेकिन अब हम काफी सजग हैं। अब कम से कम मारे जाएंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है ना, हम डरते हैं मारे जाने से। लेकिन अब इतना आसान नहीं है कि कोई आएगा और यूं ही मार देगा। इतना आसान नहीं है। अब हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो काम करने का तरीका बदल गया है, तकनीक बदल गई है। इतना आसान नहीं है कि हमला करेंगे और मार डालेंगे। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में अलगाव की भावना हिलोरे ले रही है। केरल एक अलग भाषा बोलता है, बंगाल एक अलग भाषा बोल रहा है। इसी देश के भीतर 2 भाई हैं, खूब बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ओवैसी नाम सुना है? अरे ओवैसी का नाम नहीं सुना? सुना है ना? नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? नुपुर शर्मा ने कहा था कि अगर यही बात जो तू मेरे देवता के लिए कह रहा है, मैं तेरी फातिमा बीबी या मोहम्मद के विषय में कह दूं, मैं तेरे मोहम्मद के विषय में कहूं कि उसने 6 साल की बच्ची के साथ क्या किया, तो क्या तू सहन करेगा? इस बात पर 57 मुल्क एक साथ इकट्ठा हुए और उस लड़की को आज कोई नहीं जानता वो कहां है, जिंदा है कि मर गई, हमें कोई जानकारी नहीं। उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जानते हो, अकबर उद्दीन ओवैसी ने इसी देश में बीच चौक पर 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ के बीच में खड़े होकर मां कौशल्या को गाली दी और मां सीता को गाली दी। उसने मां सीता के चरित्र पर गाली दी और मां कौशल्या के चरित्र को गाली दी। खून तो मेरा भी बहुत खोला, लेकिन सच कहूं तो इतने कमजोर हैं कि उसके घर में घुसकर उसे, लेकिन मन बहुत किया समस्या यह है कि हमारा समाज ऐसा हो गया है, न जाने इसका पुंसत्व कहां सो गया है। अरे मां सीता को गाली देकर इस देश में आदमी जिंदा रह जाए, धिक्कार है हमारे जीने पर, धिक्कार है हमारे राम का पुत्र होने पर, धिक्कार है हमारे दयानंद का पुत्र होने पर, धिक्कार है हमारे उस सनातन संस्कृति के वंशज होने पर, जिसने अपनी माताओं की ओर आंख उठाने पर उनकी आंखें फोड़ दी। 1527 में एक भयानक युद्ध हुआ महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। आगरा का नाम सुना है तुमने? आगरा के पास में गांव है खानवा, 30-35 किलोमीटर की दूरी पे खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने इस बाबर की बीन बजा दी, लेकिन ये बहुत बहुत दुष्ट और मक्कार होते हैं। इन्होंने सेंधमारी और बदमाशी करके, गद्दारी और धोखे से सांगा को इस युद्ध में पराजित कर दिया। सांगा युद्ध में पराजित हो गए, लेकिन लड़ा बहुत वीरता से, इसमें कोई संदेह नहीं। कवि तो लिखते हैं, सांगा को 80 घाव लगे मर्रम पट्टी की आंखों पर, दोनों फूट गई। एक आंख तो पहले फूट गई थी, एक आंख बची थी। उस आंख में से थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता था। सिपाहियों ने कहा, महाराज आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप युद्ध में जाकर क्या करोगे? कहा, अरे मैं युद्ध के बीच में रहूंगा तो आधी सेना तो यूं ही डरी खड़ी रहेगी बाबर की, मैं युद्ध में जरूर जाऊंगा। और कवि लिखते हैं, सांगा को 80 घाव लगे मर्रम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। वो लड़ा, उसके बाद उसे यहां से उठाकर हार के बाद कहीं और ले गए और वहां गद्दारों ने महाराणा सांगा को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। महाराणा सांगा मर गए। 1527 की यह घटना है। और 1527 के बाद 1532 में चित्तौड़ पर हमला किया बहादुर शाह ने। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, एक मुसलमान, उसने हमला किया चित्तौड़ पर। और जब वो चित्तौड़ की ओर जा रहा था तो हुमायूं को पता चला कि बहादुर शाह चित्तौड़ की ओर जा रहा है। इसकी बहादुर शाह से दुश्मनी थी, तो इसने कहा रास्ते में शत्रु कमजोर होता है, उस पर रास्ते में हमला करेंगे। हुमायूं उस पर हमला करने के लिए ज्यों ही चला, तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था। और इसने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी कि सुनो, इस समय मैं विशुद्ध जिहाद पर हूं, इसलिए मुझ पर हमला करना गैर इस्लामिक है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के जिहाद को रोकना गैर इस्लामिक है। इसलिए बंधु अभी रुक,
जब मैं चित्तौड़ पर हमला कर लूं उसके बाद तेरे साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत रहूंगा, थोड़ी देर रुक जा। और इसने संगरपुर में डेरा डाल दिया, उससे आगे एक पग नहीं बढ़ाया। अपनी सेना को कहा कि वो अभी जिहाद पर है, जिहाद पर किसी मुसलमान पर हमला नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं रानी कर्णावती ने राखी बेची थी। झूठा, नकली, बदमाश इतिहास है ये बाएं हाथ से लिखा गया वामपंथी इतिहास है, जिसने इस देश के सारे इतिहास को बिगाड़ कर रखा है, सारे इतिहास को बर्बाद किया है। रानी कर्णावती के पास 4,500 सिपाही थे उस किले के भीतर, और बाकी स्त्रियां थी। जब वो 40,000 का लश्कर चारों तरफ से उसे घेर लिया और महीनों तक इस चित्तौड़ के भीतर, किले के भीतर रहने से रसद और सारी चीजें कम होने लगी थी, तब रानी कर्णावती ने अपने पति का वो युद्ध वाला बाणा धारण किया, सेना के सामने आई और सैनिकों, सिपाहियों से कहा कि उठो, किले का द्वार खोलो और टूट पड़ो इन मलेच्छों पर, टूट पड़ो इन मुसलमानों पर, और आज गौरवान्वित करो उन कोखों को जिन कोखों ने तुम्हें जन्म दिया है। आज दुनिया को बताओ कि छत्राणियां अपने पुत्रों को किस लिए जन्म देती हैं। आज तुम उस लाघव को प्रस्तुत करो कि दुनिया देखकर दांतों तले उंगली दबा उठे। और वो 4,500 भूखे लड़ाके इस 40,000 के लश्कर पर ऐसे टूटे जैसे सिंह जंगल के बीच में भैंसों के झुंड पर टूट पड़ता है। उन 4,500 ने 2/3 सेना का कत्ल कर दिया, 2/3 सेना का। और इस युद्ध में एक वीर मारा गया, एक व्यक्ति मारा गया, एक भी जिंदा नहीं लौटा। उन्होंने अपनी वीरता दिखाई। उस दिन जानते हो, सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो उस दिन उस सूर्य को दिन निकालने के लिए उदय नहीं होना था। सूर्य उस दिन इसलिए उदय हुआ कि उस दिन उसे इनका लाघव देखना था। हवाएं उस दिन इसलिए चल रही थी ताकि वो इनके चरण चूम सकें। उस दिन धूल हवा में इसलिए उड़ी थी ताकि वो इन वीरों के मस्तक पर चंदन की तरह लिपट कर स्वयं में गौरव महसूस कर सके। भारत उस दिन अपने भारत होने पर गौरव कर रहा था, जिस दिन एक वीर कट मरा, जिस दिन एक बालक कट मरा। 14 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे इस युद्ध में मरे। क्षत्रियों ने अपने युद्ध का प्रदर्शन किया, अब स्त्रियों के अपने युद्ध का प्रदर्शन करने की बारी थी। मां कर्णावती ने द्वार बंद कर लिए। राजमाता ने इस किले के भीतर एक बहुत भयंकर आग लगाई, सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, देखो हमारे पतियों ने बाहर अपनी वीरता का परिचय दिया, अब हमारी बारी है अपने सतीत्व के लिए अपनी वीरता का परिचय देने की। ये मलेच्छ हमारे शरीर को न छूने पाए, हमारे सतीत्व, हमारे अस्तित्व को न छूने पाए। और वो सारी नारियों को उन्होंने कहा, इस धधकती आग में कूदकर स्वयं को पवित्र कर लो, स्वयं को पवित्र करो कि पुनः जन्म लें और फिर से इस अनाचार के खिलाफ लड़ सकें। और वो सारी स्त्रियां 14 साल से लेकर 74 साल तक की वृद्धाएं इस धधकती आग में कूदकर जौहर को समर्पित हो गई। सारी जल मरी, सारी कट मरी, सारी मर गई। बंधुओं, ये समय वही है। मैं कहता हूं देश में 2 तरह के लोग जी रहे हैं। एक बड़े निश्चिंत हैं, मोदी आ गया, योगी आ गया, अब कुछ होने वाला नहीं, हम टेंशन फ्री हो गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, रामराज लौट गया, अब संसार में कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसा थोड़े। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद निपटाया, अभी पिछली योजना में 155 गांव बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश को देने पड़े। तुम क्या समझते हो, रामराज लौट आया? और एक ऐसे आंख पर पट्टी बांधे बैठे हैं कि इन्हें शासन में सब बुराइयां ही दिखती हैं, इन्हें कुछ अच्छाइयां नहीं दिखती। लेकिन तुम तटस्थ लोग हो, तुम दयानंद के पुत्र हो, तुम विचारशील लोग हो, तुम वैचारिक योद्धा हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जैसे मैं यहां आया हूं अपनी बात लेकर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी बात लेकर समाज में निकलो, दयानंद की बात दुनिया को दो। इस राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो दयानंद के पुत्रों की है, किसी और की रत्ती भर नहीं, कण नहीं। देश हमारा है, मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि, मेरी जन्मभूमि और पैतृक भूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि है। किसी और की है कि नहीं मुझे इस बात का पता नहीं, पर मेरी है और मैं मेरी के लिए लड़ूंगा। किसी ने बिस्मिल से कहा था कि आज तू मर जाएगा, तू आज मर जाएगा, तो बिस्मिल ने उसे कहा था कि हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो। कितनी बार जन्म हो, किस लिए जन्म हो? तो कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यदि देश हित मरना पड़े मुझको 1000 बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कहीं। उसने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। उसने हिम्मत को इतना बड़ा किया कि उसकी चर्चा दूसरों की महफिल में हुई।
आओ मिलकर प्रयास करें कि हमारी हिम्मत की चर्चा भी दूसरों की महफिल में होनी शुरू हो। बंधुओं, यहां आज मेरा ये सेकंड लास्ट वक्तव्य है, रात्रि में एक और वक्तव्य, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैं यहां आपसे कहने ये आया हूं कि मैं जब यहां आया हूं तो केवल उपदेश करने नहीं आया हूं, आर्य समाज के उत्सव में आपका मनोरंजन करने नहीं आया हूं। मैंने इस देश में एक मुहिम को जन्म दिया है, एक मुहिम पर मैं काम कर रहा हूं, एक आंदोलन की पृष्ठभूमि पर काम कर रहा हूं, सुरक्षा और शिक्षा को लेकर काम कर रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस काम को जानकर मेरे साथ जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है ये वाकई दयानंद का काम है तो आओ मिलकर इस काम को करें और हल करें। आप समाज को करेक्ट करते रह गए, आपने समाज के साथ कभी कनेक्ट नहीं किया, आज समाज के साथ जुड़े नहीं, आपने समाज के मुद्दे उठाकर उनके साथ लड़ना शुरू नहीं किया। आओ आओ उठें कि हम लाला लाजपत राय बन सके, आओ उठें कि हम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बन सकें, आओ उठें कि हम फिर से लेखराम बने, फिर से बिस्मिल बने, कि इस देश के लिए अपने प्राणों को आहूत करके भी प्रसन्नता से मेरी पीढ़ियां गाएं कि ये देश वाकई ऐसे हजारों बलिदान और चाहता है और अब मैं बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हूं अपने पिता के पीछे पीछे। बंधुओं, यदि आज हम खड़े नहीं हुए तो और का तो मुझे पता नहीं, पर दयानंद की संतति मिट जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं ये आपको सोशल मीडिया से पता चल जाएगा। योगेश भारद्वाज नाम से एक पेज है जो मेरे ब्रह्मचारी चलाते हैं, उस पर सारी सूचनाएं होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पेज पर जाएं, फेसबुक होता है उस पर पेज चलता है, तो आप उस पर जाइए, वहां सारी सूचनाएं वो वितरित करते हैं। इसके अलावा शाम को भी कतिपय चर्चाएं मैं जरूर करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उम्मीद करूंगा कि आपको लगेगा ये मुहिम है और हम लोग मिलकर साथ काम कर सकते हैं। बहुत धैर्य से आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर